एक बड़े जंगल में एक बहुत ही बुद्धिमान और चतुर बंदर रहता था। वह जंगल के सभी जानवरों के बीच में अपनी बुद्धिमत्ता के कारण प्रसिद्ध हो गया था। उसके पास हमेशा हर बात का समाधान होता था और वह हर तरीके की समस्या को हल करने में सक्षम था। एक दिन जंगल में एक बड़ा जंगली भालू आया। उसका नाम भोलू था। भोलू बहुत ही बड़ा और भारी था, लेकिन उसकी बुद्धि बहुत ही कमजोर थी। उसे कोई भी समस्या समझने और हल करने में कठिनाई होती थी। एक दिन बंदर और भोलू दोनों ही झील के किनारे बैठे थे। उन्होंने वहां एक आईना पड़ा देखा और उसे उठाकर उसमें अपने आप को देखा। बंदर ने आईने में अपने चेहरे को देखकर कहा, हे मेरे दोस्त भोलू, देखो मैं कितना सुंदर दिखता हूं। मेरा चेहरा इतना सुंदर और खूबसूरत है। भोलू ने भी आईने में अपने आप को देखा और कहा, हाँ तुम बहुत ही सुंदर हो, लेकिन मुझे लगता है कि मैं तुमसे ज्यादा सुंदर और बड़ा हूँ। मेरा शरीर इतना मजबूत है और मैं इतना भारी हूँ। बंदर ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम शायद बड़े और भारी हो, लेकिन तुम्हारी बुद्धि कुछ कमजोर है। मैं हर मुश्किल समस्या का अपनी बुद्धि से समाधान कर सकता हूँ, लेकिन तुम नहीं। भोलू को यह सुनकर बड़ा गुस्सा आया। उसने बंदर से कहा, ठीक है, अगर तुम मुझसे ज्यादा बुद्धिमान हो तो एक मुश्किल समस्या को हल करो। बंदर ने मुस्कुराते हुए स्वीकार किया और कहा, ठीक है, चलो तो देखते हैं। उन्होंने जंगल के उस पार एक गांव देखा। वहां लोगों को एक बड़ी समस्या का सामना करना पड़ रहा था। उनके पास पानी की कमी थी और वे पानी के कमी के कारण बीमार पड़ रहे थे। भोलू ने उसको प्रेरित किया और कहा, तुम कोशिश करो, मैं तुम्हारे साथ हूं। बंदर ने भोलू की मदद से पानी की खोज की और वहां एक छोटी सी झील खोज निकाली। वहां पानी की झील थी, लेकिन वह छोटी सी थी और उसमें सिर्फ थोड़ा पानी ही बचा हुआ था। भोलू ने सोचा कि यह पानी से उन लोगों की समस्या तो दूर नहीं हो सकती। इसके बाद बंदर ने एक आदमी के पास जाकर कहा, आपको पानी की कमी है और यहाँ एक छोटी सी झील है जिसमें बहुत ही कम पानी है। आदमी ने बंदर की बात मानी और उसी झील की ओर चला गया। वहां उसने देखा कि झील के पानी में एक छोटी सी मछली भी थी। अब उन्होंने सोचा कि यदि वह पानी को ले जाएंगे तो मछली कैसे रहेगी। इस पर वह बंदर के पास वापस गया और कहा, मुझे समझ में आ गया कि पानी को ले जाने से मछली को नुकसान होगा। मैं धन्यवाद करता हूं कि तुम्हारे कारण मैं इस बात को समझ पाया। बंदर ने अपनी बुद्धिमत्ता का इस्तेमाल करके उन्हें बताया कि कैसे वे एक साथ काम करके कुआं खोद सकते हैं। भोलू ने अपनी मजबूती का इस्तेमाल करके भारी पत्थरों को उठाया और खुदाई में मदद की। धीरे धीरे उनका प्रयास सफल हुआ और एक बड़ा कुआं खोद दिया गया। इस काम के बाद उन लोगों की पानी की समस्या दूर हो गई और सभी खुशी खुशी रहने लगे। वे बंदर और भोलू के आभारी रहेंगे। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि हमें अपनी बुद्धिमत्ता और मजबूती का इस्तेमाल करके दूसरों की मदद करनी चाहिए। हमें अपनी खुद की समस्याओं को हल करने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए, लेकिन साथ ही हमें दूसरों की मदद करने के लिए भी तैयार रहना चाहिए। यह कहानी हमें यह भी सिखाती है कि हमें अपनी अहंकार को छोड़कर दूसरों के साथ मिलकर काम करना चाहिए। अकेले हम किसी भी समस्या का समाधान नहीं कर सकते, लेकिन जब हम मिलकर काम करते हैं तो हर समस्या का समाधान संभव होता है। इस प्रकार बंदर और भोलू की यह उदाहरणीय कहानी हमें उत्तमता, सहानुभूति और सहयोग के महत्व को समझाती है। अगर आपको हमारी कहानियां पसंद आती है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें। फिर मिलते हैं और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड टू मॉरल हब।